सभी संसार में जिनको भोजन पानी मलमूत्र समझता है वो सभी अच्छा बुरा जन्म मरण दुख सुख को समझते हैं। जो माँ को पहचानते हैं, पिताजी को पहचानते हैं, उन्हें दुख दर्द सुख शांति भी समझ में आती है। कितना भी नादान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसे भोजन भजन समझ में आया, जागना सोना समझ में आया, तो उसे जन्म मरण भी समझता है। हमारे ऋषियों ने सृष्टि के सभी जीवों में कुछ चीजें समान बताई हैं। आहार निद्राम भय मैथुनम च पशु भी नराणाम समानः। आहार निद्रा भय और मैथुन यानी कि संतान की उत्पत्ति करना, दिमाग में वासना की उत्पत्ति होना, या निद्रा को समझना, भोजन को समझना और किसी चीज से भयभीत होना, डरना, ये संपूर्ण जीवों में ज्ञान होता है। कीड़े मकोड़े से लेकर पक्षी पशु जानवरों तक मृत्यु से भय होता है। औलाद की उत्पत्ति का ज्ञान सबको है। समय आने पर सभी विषयांध हो जाते हैं। भूख सबको समझती है। ये तो सबको समान बताया ऋषियों ने। फिर मनुष्य के अंदर विशेषता क्या है, उसको क्यों महान कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, वो शरीर परमात्मा ने हमें प्रदान किया। और ऐसी महान काया को पाकर भी हमारा जीवन पशु के जैसा हम जी रहे हैं। हमें कमाने का ज्ञान है, भोग का ज्ञान है, वासना का ज्ञान है। हमें मरने से भी डर लगता है। इतना नॉलेज होने के बाद फिर हम पशुवत जीवन कैसे जीते हैं और केवल इसी में लिप्त कैसे रहते हैं? इसलिए भगवान व्यास को चिंता हुई कि जब कलयुग का प्रवेश होगा, जब कलयुग आ जाएगा, तो आदमी कर्महीन हो जाएगा, मेहनत करने में रुचि नहीं रहेगी और कैसे कहां से लूट का माल मिले ऐसी रुचि सब में पैदा हो जाएगी। काम करने से ज्यादा धन को बटोरने की योजना में लगा रहेगा, तब उसके घर की शांति क्षीण हो जाएगी, परिवार का सुख भंग हो जाएगा, आपस के रिश्तों में कलह आ जाएगा, दरार आ जाएगी, भाइयों में प्रेम नहीं रहेगा, एक थाली में बैठ करके भाई कभी नहीं खा पाएंगे, ऐसा युग आएगा। तो कैसे संसार का कल्याण होगा? देवता जिसके लिए तरस रहे हैं, ऐसा शरीर मनुष्य को मिला है और उसके बाद ना भाई प्रेम है, न भ्रातृ प्रेम है, न परिवारी प्रेम है, न सखा संबंधी प्रेम है। हम केवल लाचार हैं। अपने अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने अपने सामर्थ्य को, अपने अपने यश को बचाने में हम अपना पूरा समय नष्ट कर रहे हैं, समय को खपा रहे हैं। तब व्यास जी को चिंता हुई। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना करते हुए ये निश्चय किया कि कलयुग में जो प्राणी भागवत की शरण में आ जाएगा, उसका ग्रह क्लेश समाप्त हो जाएगा और उसके अंदर से वासना की प्रवृत्ति निकल जाएगी और उपासना की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। कामांध जो हो गया है वो भगवत अंध हो जाएगा। भगवान के प्रति सहज रुचि हो जाती है भागवत में आने से। देखिए, भागवत में जितने लोग आए हैं ना, इनमें से 20% ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं हैं। केवल कुछ लोग तो तमाशा देखने आए हैं, भाई बड़ी भीड़ हो रही है देख के आएंगे।
कुछ लोग ऐसे आए हैं यूट्यूब वगैरह पे देखते रहते हैं, हमको तो चलो नज़दीक से देख आएंगे। और कुछ लोग ऐसे आए हैं कि जिनको सोना चांदी छिनाना है किसी के गले से। जैसे कल रो रही थी कुछ महिलाएं, किसी का 1 तोला चला गया, किसी का 2 तोला चला गया, क्योंकि भीड़ इतनी है। और कल हमने जाने से पहले 20 मिनट पहले संकेत किया था कि आप अपने सामान को संभालिए, क्योंकि आनंद में सुख में आदमी इतना गैर होश हो जाता है कि उसे अपने अंगों का भी होश नहीं रहता। अच्छा बोलिए, आदमी जब बिस्तर पे गहरी नींद में सोता है तो किस चीज़ का होश रहता है उसको? उसकी टांगों में कपड़ा है या नहीं है वो भी तो नहीं समझता। वो तो घर में किसी की नज़र पड़ जाए तो शर्म के मारे वो ढक देते हैं। तो आदमी जब आनंद में रहता है, चैन में रहता है, सुख में रहता है तो अंग भूल जाता है। तो कल भगवान का आनंद उत्सव मना रहे थे, नाच रहे कूद रहे थे। उस आनंद में अंगों का भास नहीं रहा और उसको किसी ने हाथ मार लिया। पर भागवत का ये फल है, बहनों नाराज नहीं रहना। जिसका सोना चला गया है उनको ज़्यादा गम या शोक करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ का मैल है, जैसे चला गया है, जितने दिन तुम्हारा था तुमने भोग लिया। अब जो ले गया है कुछ दिन उसका हिस्सा है, कुछ दिन वो भोग लेगा। पर वो सोना ज्यों की त्यों रहेगा, बदलता रहेगा। तुम मिट जाएंगे पर सोना मिटने वाला नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी से निकला है, मिट्टी में मिल जाएगा। सांस मर जाती है, सोना रह जाता है। गले की हसली, कमर की कौंदनी, माथे की टिकली सब बहू के हाथ में आ जाते हैं महाराज। फिर बहू मर जाती है, वो भी छोड़ जाती है किसी के लिए। क्योंकि जो जड़ तत्व है उसका विनाश नहीं है और जो चेतन तत्व है वो आता जाता रहता है। शरीर का विनाश नहीं है, ये अपने तत्व में विलीन हो जाता है। सोना भी शरीर की तरह मिट्टी का ही तत्व है। आप सब जानते हैं सोना कहाँ से निकलता है, सबको पता है मिट्टी के अंदर से निकलता है। जहाँ कोयले खुदाई होती है, कोयले के अंदर सोने की भी खदानें निकलती हैं। पर मैं सभी का दुख जानता हूं। एक फटा टूटा 10 रुपए का रूमाल भी गुम हो जाए उसका भी दुख होता है। घिसी घिसाई चप्पल खो जाए उसका भी गम होता है। पर सत्संग ऐसा दवा है कि ये सारे गम को दूर कर देता है। ज्ञान से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, ज्ञान से हर दुख पच जाता है और ज्ञान से हर वैराग्य सहन हो जाता है।